सुखू सरकार के 100 दिन पूरे। सीएम ने कहा, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे कार्य। टेंडर प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 20 दिन किया। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का कार्य जारी। सोनभद्र में बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। फसलों को हुआ भारी नुकसान। डीएम ने किया मुआयना, मुआवजा देने के निर्देश दिए। बस्ती के मनरेगा में मची लूट। साहब ने दी खुली छूट। इस योजना में इस कदर मची है लूट। 90,000 फर्जी मनरेगा मजदूरों को किया भुगतान। मनरेगा में फर्जी मजदूरों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई? मुरादाबाद में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने की आत्महत्या। पुलिस से कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई थी। मेरी मौत के बाद तो इंसाफ दिलाएंगे ना, परिजनों ने पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। चौराहे पर रोडवेज बस ने ई रिक्शा को रौंदा। 2 की मौत, 7 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले इस बुलेटिन में हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। उनकी सरकार में आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधि एक समान है। साथ ही ये भी कहा कि आखिरी तबके तक पहुंचने के लिए सरकार ने सूखा शहर की स्थापना की है। साथ ही विकास कार्यों को भी तेजी लाने का काम किया गया। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकार वार्ता की और संबोधित किया कि प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई गई। अब टेंडर प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज मुझे खुशी है कि 100 दिन के इस छोटे से कार्यकाल में हमने जहां कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तित कर दी है, कुछ विभागों में आने वाले 1 साल में जो बजट है वो आपको परिणाम देगा। हम हिमाचल प्रदेश की जनता, समाज के सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता की सेवा में, सत्ता सुख के लिए नहीं, सब कुछ जनता के हितों के हित में फैसले किए जाएंगे। हमारी सरकार का कार्यकाल अभी 100 दिन का पूरा हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि 100 दिन के इस कार्यकाल में सभी प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके एक दिशा इस प्रदेश की तय की है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर रॉबर्ट्सगंज तहसील क्षेत्र के अमोखर और तेंदू क्षेत्र के कई गांवों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों के खेत में खड़ी फसल खराब हो गई। पीड़ित किसानों ने बताया कि बेमौसम बारिश और अत्यधिक ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। खड़ी गेहूं की फसल के साथ ही सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान सरकार से बर्बाद फसल की मुआवजे की मांग भी कर रही है। वहीं सूचना मिलते ही जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह एवं एसडीएम सदर सहित कई राजस्व कर्मी खेत की पगडंडियों से जाकर खराब फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे और किसानों को बीमा कंपनियों से मुआवजा देने के भरोसे को भी दिलाया है। गेहूं की फसल और बाकी जो सब्जी और बाकी फसलों में उसमें भी काफ़ी नुकसान है। तो उस चीज़ का इंस्पेक्शन एसडीएम साहब और कृषि विभाग के अधिकारी डीडी एग्रीकल्चर के साथ में इंस्पेक्शन किया गया। गांव के लोग भी उपस्थित हैं। कुछ लोगों के खेतों में भी हम लोग जाके देखा है और इस चीज़ का पूरी तरह से आकलन करने के लिए जो पूरी बेल्ट है जिसमें ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है और तहसील के बाकी क्षेत्रों में, तो पूरी टीम को निर्देशित कर दिया है। एसडीएम साहब को बता दिया गया है कि लेखपालों को लगा के इस चीज़ का पूरा सर्वे करा लें, कृषि विभाग के अधिकारियों से सहयोग ले लें। जो
ये जो इंश्योरेंस वाली कंपनी रहती है उनके लोगों को लगा के जो सर्वे होना है वो भी तुरंत 72 घंटे के अंदर हो जाए। इस चीज़ के लिए निर्देशित सभी को कर दिया गया है और उसके हिसाब से जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर ब्लॉक बेवर के माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में 2 दिन पहले ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि मिड डे मील में घोटाला किया जा रहा है और बच्चों का खान पान ठीक नहीं है। इसके अलावा अध्यापक भी टाइम से नहीं आते, जिसका परिणाम है कि शिक्षा विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश अनुसार तत्काल प्रभाव से मामले की पूरी जांच की। जांच अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार दुबे और डीसी अमृता सिंह ने पूरी जांच पड़ताल की। मौके पर रसोई देखी, उसमें रखे मसाले, खान पान का सभी सामान देखा। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था देखी और खाने के संबंध में जब स्कूली बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया सभी चीजें ठीक ठाक मिलती हैं। वहीं वीडियो ने प्रधानाचार्य को समय पर आने के लिए कड़ाई से पालन करने को कहा। साथ ही कहा कि प्रतिदिन 9 बजे विद्यालय में आने की सूचना हमको दी जाएगी। इसके अलावा अमृता सिंह ने कहा कि प्रतिदिन हमें खाने का भोजन दिखाया जाएगा। मिड डे मील का तो देखो, जो सबसे बड़ी शिकायत थी कि यहाँ बन नहीं रहा है, तो वैसा कुछ नहीं पाया गया। अभी मौके पे हम लोग आए हैं तो एमडीएम भी बन रहा है और अच्छी उपस्थिति है। रसोई की क्या स्थिति थी? रसोई भी ठीक है, सामान्य है। तो आगे रसोईया में कोई कमी पाएगी या? रसोई में कमी नहीं, क्योंकि यहाँ नामांकन 54 है तो एक और रसोईया के चयन के लिए निर्देशित किया गया है। क्या नाम है आपका? अमृता चौहान, डीसी एमडीएम। शिकायतकर्ता द्वारा इनकी शिकायत थी कि ये समय से नहीं आते हैं विद्यालय और खाना मेनू के अनुसार नहीं बनता, जबकि गांव वालों लोगों से, कई लोगों से बात की गई और बच्चों से भी बात की गई। बच्चों द्वारा बताया गया कि खाना हमको मेनू के अनुसार मिलता है और सोमवार को फल और बुधवार को दूध मिलता है और निर्धारित मात्रा में मिलता है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पर देश की सबसे बड़ी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस योजना का मकसद था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को रोजगार मिल सके ताकि वो रोजगार के लिए बाहरी प्रदेशों में न जाएं। मगर मनरेगा के जिम्मेदारों ने इस योजना में इस कदर लूट मचाई कि सरकार की पूरी मनचाही धराशायी हो गई। एक जांच के दौरान ये पता चला कि सालों से जनपद के 90,000 फर्जी मनरेगा मजदूरों को भुगतान किया जाता रहा। इन मनरेगा मजदूरों ने ना तो कभी धरातल पर काम किया और वे मजदूर बनने के पात्र थे नहीं। बावजूद इसके हजारों की संख्या में प्रधानों ने अपने स्वार्थ के लिए मनरेगा योजना की लिस्ट में अपने चहेतों का नाम डलवा दिया और उनके नाम पर भुगतान भी होता रहा। दरअसल जिले के 91,196 मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया गया। इन मजदूरों ने पिछले 3 वर्षों में एक भी दिन काम नहीं किया था और तब भी इस योजना के माध्यम से पैसा कमा रहे थे। वहीं डीसी मनरेगा संजय शर्मा ने बताया कि जांच में मनरेगा मजदूरों की जॉब कार्ड के साथ आधार कार्ड मेल नहीं खा रहा था। सबसे ज्यादा 13,000 श्रमिकों के जॉब कार्ड का निस्तारीकरण बनकटी ब्लॉक से हुआ। भविष्य में और जॉब कार्ड रद्द किए जाएंगे। मगर यहाँ ये सवाल उठता है कि मनरेगा की लिस्ट में फर्जी नाम जिन अधिकारियों ने डाले उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। देखिए, संदिग्ध का मतलब ये है कि मनरेगा एक्ट में यह व्यवस्था है कि मनरेगा मजदूरों का समय समय पे वेरिफिकेशन कराया जाए। जॉब कार्डों का ग्राम पंचायत और पीओ के माध्यम, जो कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से वेरिफिकेशन कराया जाए। वेरिफिकेशन कराने पे हमारे जनपद में 58,604 ऐसे जॉब कार्ड होल्डर मिले हैं जो या तो पलायित थे या उनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या काम करने लायक नहीं है, काम नहीं करते हैं। ऐसे का सर्वे करा के इनको डिलीट कराया गया है गांव पंचायत के जो नियमानुसार प्रस्ताव होता है उसके अंदर। बढ़ते आगे यूपी के मुरादाबाद में छेड़छाड़ से परेशान 12वीं की छात्रा ने रविवार को सुसाइड कर लिया। पीड़िता ने जहर खाने से पहले 2 पेज का नोट भी लिखा। इसमें पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा करते हुए पीड़िता ने लिखा, सर मैंने और मेरे माता पिता ने हर जगह फरियाद की लेकिन हम गरीबों की किसी ने नहीं सुनी। आगे लिखा, मेरे जीते जी मुझे इंसाफ नहीं मिल सका, सर मेरी मौत के बाद तो इंसाफ करेंगे ना। दरअसल घटना मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के एक गांव की है।
पीड़िता की बहन ने बताया कि आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं और काफी समय से मेरी छोटी बहन को परेशान कर रहे थे। आरोपी घर के पास वाली छत पर चढ़कर मेरी बहन को नहाते हुए देख लिया था और स्कूल आते जाते जबरदस्ती हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें किया करते थे। इस घटना के बाद एसएसपी हिमराज मीणा ने हल्का इंचार्ज दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। और साहब मैंने सबसे पहले तो साहब मेरे घर में वो जो है होली वाले दिन जो है मेरी लड़की को खींचने के लिए घर में घुस आई। मेरा भाई गया तो उसे देख के वो छूटे चमचा दिखा के हम तुझमें गोली मार देंगे। उसके बाद में साहब हम लोग और आ गए, हमारे मोहल्ले के जिधर के हम रहने वाले उधर के आ गए। वो साहब छूटा साहब भागने के बाद में उसके बाद में साहब हमने एप्लीकेशन जो थाने में दी थी, जो हमारे यहाँ का कुंदरकी का थाना लगता है उसमें दी थी। उसमें देने के बाद में साहब हम लोग गए तो हम और धमकी दे दी गई साहब, कई चक्कर काटे साहब, हम लोगों को धमकी दे दी गई कि तुम वो ठगा बंद कर दे जाए। हाथरस पे कोतवाली चदम्पा क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित कोटा कपूरा चौराहे पर खतौली डिपो की रोडवेज बस ने चौराहा क्रॉस कर रहे ई रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ई रिक्शा में बैठी सवारी पूरी तरह से घायल हो गई और दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की काफी भीड़ लग गई। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। आधा दर्जन की हालत गंभीर बनी है और हादसे की सूचना के बाद जिलाधिकारी अर्चना वर्मा और एसपी देवेश पांडे जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने घायलों व मृतकों के बारे में जानकारी ली। डीएम अर्चना वर्मा ने बताया कि रोडवेज बस की टक्कर से हुई दुर्घटना में 2 की मौत हो गई। डॉक्टरों द्वारा 4 की हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अभी लगभग 1 घंटे पहले या और थोड़ा कम ही टाइम होगा, आधा घंटा पहले मुझे किसी कृषि विभाग से एक अधिकारी का फोन आया कि कोटा में एक्सीडेंट हो गया है और उसी समय पे वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह बुलाई गई। बाई चांस उनको जल्दी पता चली। अभी यहाँ हम पहुँचे ही हैं, बता रहे हैं कि लगभग 5-6 लोग इन्वॉल्व हैं, 3-4 अभी सीरियस है, तो उन्हें रेफरल प्रोसेस कराया जा रहा है। और कप्तान साहब भी ये प्लान कर रहे हैं कि तुरंत हम उन्हें ग्रीन कॉरिडोर टाइप का देंगे, तुरंत अलीगढ़ पहुँच जाएँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचा सकें। दूसरा तो जान भी गई है। देखिए अभी 2 कैजुअलिटी की खबर है और अभी जो एक्सीडेंट में छोटे लोग हैं वो 4 हैं, जो अभी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है। बाकी जो डिटेल्स होंगी, क्योंकि अभी मुश्किल से 20-25 मिनट हुए हैं, पूरी डिटेल्स हम एग्जैक्टली। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में बेटी के साथ सो रही महिला की चारपाई में जेठ ने तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे मां बेटी बुरी तरह जल गए। आनन फानन में परिजनों ने मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और जहां से उन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। दोनों को लखनऊ ले जाते वक्त बच्ची ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि महिला की हालत गंभीर बनी है। वहीं मौके पर एसपी सहित भारी पुलिस बल मौजूद है और पुलिस की फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। दरअसल गांव शाहपुर हरिया निवासी रामश्री अपनी 9 माह की बेटी के साथ चारपाई पर सो रही थी। उसमें आग लग गई और आग इतने ज्यादा विकराल थे कि मां बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। चीख पुकार सुनने परिजन और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और किसी तरह से मां बेटी को चारपाई से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये ग्राम शाहपुर हरैया है, थाना मल्लावा में। इसमें एक महिला और उसकी छोटी बच्ची रात में सो रहे थे, जो कि उनकी चारपाई पे आग लग गई और जिससे वो घायल हो गए हैं काफ़ी गंभीर जलने से। और यह भी ज्ञात हुआ है कि जो छोटी बच्ची थी उसकी डेथ हो गई है। जानकारी करने पर पता चला है कि जो इसका देवर है जेठ द्वारा जो है किन्हीं कारणों से इसमें आग लगाई गई है, वो फरार है। अभियोग पंजीकृत किया गया है और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके सही बात की जानकारी की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत हिंडन नदी में बीते 13 मार्च को एक लड़की नाजमा की लाश बरामद हुई थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया और लड़की के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में यह पता चला कि दोनों भाइयों को अपनी बहन के चरित्र पर शक था और जिसकी वजह से उन्होंने पहले गला दबाकर हत्या की, उसके बाद शव को हिंडन नदी में फेंक दिया। सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि बीते दिनों पहले हिंडन नदी के किनारे एक अज्ञात लड़की की लाश मिली और पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि युवती का नाम नाजिमा था।
पुलिस की जांच में पता चला कि नाजिमा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई मिराज और शाहरुख ने की थी। दोनों भाइयों को शक था कि उसकी बहन का चरित्र ठीक नहीं है। देखिए 13 तारीख को इसी महीने में हिंडन नदी में ये कुलेसरा के पास एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये पता चल जाए कि महिला कौन है, क्योंकि तभी और देखने से प्राइमा फेसी यही लग रहा था कि इसका मर्डर किया गया है। और बाद में जो पोस्टमार्टम से भी पुष्टि हुई इसकी कि इसका गला दबाकर इसकी हत्या की गई थी। इसी बीच एक सरताज नाम के व्यक्ति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सूरजपुर में लिखाई। तो जब सूरजपुर थाने से पता चला कि एक महिला के नाम की गुमशुदगी लिखी है और उसने ये आशंका भी जाहिर की कि शायद जो डेड बॉडी मिली वो हमारे बहन की ही है। खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब से अमृतपाल सिंह के सहयोगियों को गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ लाया गया और आबूदादी की गंभीरता के मद्देनजर कारावास के अंदर बाहर असम पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों को तैनात किया गया। गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ लाए जा रहे खालिस्तानी समर्थक गुट के सदस्यों में एक अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह भी है। इसी बीच आईजीपी प्रशांत कुमार ने डिब्रूगढ़ का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का गहराई से अवलोकन किया। फिलहाल पंजाब पुलिस अब भगोड़े अमृतपाल सिंह को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। राजस्थान के कोटा शहर में लाडपुरा विधानसभा सेवा मंच की ओर से समस्या निवारण यात्रा आपके द्वार शुरू की गई और रविवार को प्रारंभ हुई इस यात्रा के दौरान आमजन से उनकी मूलभूत समस्याओं को फॉर्म के माध्यम से लिया गया। इस यात्रा में प्राप्त होने वाली जन समस्याओं और अभियोग को मंच की नियुक्त कमेटियों के माध्यम से प्रशासन के पास भेजा जाएगा। वहीं सेवा मंच गांधीवादी तरीके से समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करेगा। इस मंच के द्वारा सेवा संकल्प कार्यक्रम में सेवा की शपथ ली थी, जिसके चलते समस्या निवारण यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कई सदस्य और गणमान्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर जिले के कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए। आबूदादी के मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की जिलाध्यक्ष शारदा पाठक ने बताया कि 16 मार्च को राजस्व मंत्री के नाम ग्वालियर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के 4 दिन बाद भी कोई आश्वासन शासन स्तर से नहीं मिला, जिसको लेकर सोमवार से कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर सरकारी गाड़ियों की चाबी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को सौंपी गई और साथ ही 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए। तो वहीं सामूहिक अवकाश पर जाने से ओला प्रभावित क्षेत्रों का फसल सर्वे सहित लोक सेवा आयोग जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र नामांतरण बंटवारे जैसे काम के लिए कई किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने मांग की कि उनकी मांग जल्द से जल्द मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी समय में प्रदेश के सभी राजस्व अधिकारी एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा ने निर्णय लिया था कि जो हमारी मांगे हैं, पदोन्नति है, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित का दर्जा देना है और हमारी जो पदोन्नति संबंधी जो भी मूवमेंट चल रहा है और वेतन विसंगति है, उन सब को लेकर के हमें अपनी मांगे लगातार रखी हैं। उन मांगों की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है, हमें आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन अभी हम अंतिम निर्णय तक हमें कोई अभी आश्वासन या अंतिम परिणाम। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में सोमवार को लोधी समाज के लोगों ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 165वां बलिदान दिवस मनाया। इस मौके पर शासकीय गर्ल्स कॉलेज स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोधी समाज की महिलाएं हाथों में तलवारें लेकर निकली और समाज को एकजुट रखने का संकल्प लिया गया। समस्त युवा साथी एक बार जोरदार आवाज के साथ बोलेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।